मध्य प्रदेश के कोटे वाली 3 राज्यसभा सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने मंदसौर से कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजे जाने का फैसला सुनाया है। लेकिन इन तीनों को उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे की असल वजह क्या है? आखिर बीजेपी और कांग्रेस इन उम्मीदवारों के जरिए कौन सा बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है और आने वाले दिनों में ऐसा क्या कुछ होने वाला है जिसमें मध्य प्रदेश के कोटे वाली इन राज्यसभा सीटों से एक बड़ा संदेश जाएगा? इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश के कोटे वाली 3 राज्यसभा सीटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मध्य प्रदेश के कोटे वाली राज्यसभा सीटों को लेकर 8 जून को नामांकन दाखिल होने की आखिरी तारीख है और इसके बाद 18 जून को चुनाव होगा। हालांकि ये चुनाव पूरी तरीके से अब निर्विरोध होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी 2 सीटों पर और कांग्रेस अपने संख्या बल के मुताबिक 1 सीट पर चुनाव में उतरती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी ने तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को अपना उम्मीदवार क्यों बनाया। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले तरुण चुग पर पार्टी ने क्यों भरोसा दिखाया और संगठन के मजबूत किरदार माने जाने वाले रजनीश अग्रवाल को आखिर पार्टी राज्यसभा भेजकर कौन सा बड़ा सियासी संदेश दे रही है। और इधर कांग्रेस पार्टी ने भी महिला चेहरे पर दांव लगाकर आखिर कैसे लाडली बहना योजना और बीजेपी के आधी आबादी वाले जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की तैयारी कर ली है, इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है और उनको किस वजह से उम्मीदवार घोषित किया गया है। मीनाक्षी नटराजन महिला चेहरा है और राहुल गांधी के कोर कमेटी का वो सदस्य मानी जाती हैं। 1973 में नागदा मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से एमएससी और एलएलबी किया। 1999 से 2002 तक एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष रहीं। 2002 से 2005 तक युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनी। 2008 में एआईसीसी सचिव बनी। 2009 में मंदसौर लोकसभा सीट से जीत हासिल की। लगभग 30,000 वोटों से लक्ष्मी नारायण पांडे को हराया। 2014 और 2019 में चुनावी हार झेली। वर्तमान में तेलंगाना कांग्रेस की वो प्रभारी हैं। अब इनको टिकट दिए जाने के पीछे की वजह को भी जान लीजिए। राहुल गांधी की करीबी मानी जाती हैं, संगठन में मजबूत पहचान है, महिला नेतृत्व का चेहरा है, प्रदेश की गुटबाजी से अपेक्षाकृत दूर रहती हैं, कांग्रेस में संतुलन साधने की कोशिश करती हुई वो नजर आएंगी। अब आप बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों पर भी नजर डाल लीजिए। तरुण चुग अमृतसर पंजाब के निवासी हैं। 9 वर्ष की उम्र में आरएसएस से जुड़े। डीएवी संस्थान से एचआर में एमबीए किया। 1989 से 94 तक एबीवीपी में जुड़े रहे। 1993 में भारतीय जनता युवा मोर्चा अमृतसर के अध्यक्ष बने। 1999 में 2100 किलोमीटर लंबी युवा चेतना यात्रा का नेतृत्व किया। 2009 में पंजाब युवा विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष बने। पंजाब भाजपा महासचिव और युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अंडमान निकोबार प्रभारी और दिल्ली के से प्रभारी हैं। तरुण चुग को टिकट दिए जाने के पीछे की अब वजह को जान लीजिए। संगठन में मजबूत पकड़ है, आरएसएस से लंबे समय से जुड़ाव है, राष्ट्रीय नेतृत्व का भरोसा उन पर रहता है, पंजाब चुनाव से पहले राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है, लंबे समय से सक्रिय संगठनात्मक का वो चेहरा रहे हैं। अब आप मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन से जुड़े नेता रजनीश अग्रवाल की प्रोफाइल को समझ लीजिए। सागर जिले के मंडी बामोरा के निवासी हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की। 1998 से आरएसएस से जुड़े। 1990 से एबीवीपी में सक्रिय रहे।
2002 में भाजपा प्रदेश मंत्री बने, 2006 में युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने, 2011 में युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री बने, 2014 से 2021 तक भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रहे। संगठनात्मक रणनीति के लिए वो पहचाने जाते हैं। अब रजनीश अग्रवाल को टिकट दिए जाने के पीछे की वजह को भी समझ लीजिए। बूथ प्रबंधन और चुनावी राजनीति में उनको विशेषज्ञता हासिल है, प्रदेश संगठन में लंबा अनुभव रहा है, आरएसएस से मजबूत संबंध रहे हैं, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में पकड़ रही है, संगठन को मजबूत संदेश देने की उनकी कोशिश रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने नामों का ऐलान कर दिया है। तरुण चुग जो मध्य प्रदेश के बाहर से हैं, एक कैंडिडेट वो, और मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े रजनीश अग्रवाल, यानी कि एक फार्मूला बाहर का, एक फार्मूला मध्य प्रदेश का। इस फार्मूले के तहत बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के ही चेहरे को राज्यसभा भेजकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों के नाम का ऐलान हो गया है और अब 8 जून तक नामांकन दाखिल होगा और उसके बाद 18 जून को जो है नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन ये तीनों चेहरे आने वाले समय में मध्य प्रदेश से लेकर देश की राजनीति पर असर डालते हुए भी नजर आएंगे। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।